चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं आज के क्लास को। लास्ट से जाते जाते क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था आप लोगों का, आज यहाँ से आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। एक बार देखो आप इस क्वेश्चन को, पहले रीड कर लो फिर ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, आओ देखते हैं इसको। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, सी फिगर। और प्रूव करने के लिए बोला है कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, और बाकी दोनों इसी के CPCT पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं इस पेज को रेफर करना चाहूँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है कि दो ट्राइंगल एक दूसरे से चिपका हुआ है, तो इमेजिनेशन आपका हो सकता है कि उतना क्लियर नहीं हो, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखोगे तो ABD ट्राइंगल और BAC ट्राइंगल हमको चाहिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो मैंने उन दोनों ट्राइंगल को क्या किया ना, एक बार की अलग कर लिया। ये रहा ABD ट्राइंगल और ये रहा BAC ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर में क्वेश्चन में जो जो पार्ट मेरे को पहले से एज ए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मैं धीरे धीरे करके मार्क करूंगा उसको। ठीक है, अब देखो पहले आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि AD पार्ट इज इक्वल्स टू BC पार्ट। अब यहाँ ध्यान से देखो कि इन दोनों ट्राइंगल में डू यू फाइंड कि AD और BC लोकेटेड दिखाई दे रहा है आप? मेरे हिसाब से यस। AD पार्ट जो है वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है और BC पार्ट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले से क्या पढ़ा हुआ बताओ? इक्वल पढ़ा हुआ। दूसरा देखो कि आपके पास में इन्फॉर्मेशन क्या है कि एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA दिया हुआ। ठीक है, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल क्या दिया हुआ आपको? CBA। अब DAB आप थोड़ा सा इसमें देखने का ट्राई करो कि DAB यही वाला एंगल होगा शायद, और CBA कौन सा हो जाएगा? CBE, ये वाला एंगल हो जाएगा। और तो क्वेश्चन में मेरे ख्याल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक कि दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास, मतलब हमारे पास था इन ट्राइंगल्स के बारे में, दोनों को हमने इंप्लीमेंट कर दी। इंप्लीमेंट करने के बाद में मेरे को लग रहा है कि ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में दो एलिमेंट तो मेरे को मिल गया, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का कोई भी रूल अप्लाई करने के लिए आपको ओवरऑल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना चाहिए होता है? 3 चाहिए होता है। तीसरा एलिमेंट दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल में? यस। अब देखो ध्यान से कि इसमें भी ये पूरा पार्ट AB ही है और इसमें भी ये पूरा पार्ट क्या है? AB ही है। तो डू यू फील कि मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्लियर? अब आप देखो कि इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा रूल आपको अप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है? SS। ये वाला साइड इक्वल हो गया, AB साइड इक्वल हो गया, और इसका एंगल B और इसका एंगल A क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व कर। ठीक है, लिखो, पहले लिखो गिवन। दूसरा एंगल कहां है आपके पास? AB A से लेके B तक का जो भी लेंथ होगा, मान लो कि 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, इसमें भी तो A से लेके B तक का लेंथ सेम ही होगा क्योंकि पूरा का पूरा सेम ही है। बाकी आप अगर इस ट्राइंगल में देखते हैं तो AB दोनों ट्राइंगल के अंदर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? नेक्स्ट एंगल, इसमें थोड़ा हाँ मतलब कंफ्यूजिंग है इसकी, इसीलिए आप इस डायग्राम को रेफर करो। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में पूरा का पूरा? मैं देखो एक बार और बता देता हूँ आपको मैंने क्या किया। ये फोटो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन जिन ट्राइंगल्स को मेरे को कॉन्ग्रुएंट करना है अकॉर्डिंगली मैंने इसमें से दो ट्राइंगल सेपरेट कर लिए। ठीक है, ताकि मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर सकूं। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को पहले से दिया हुआ था उसको मैंने मार्क करा। तो मेरे को BC इक्वल्स टू AD क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A ये भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, और AB इज इक्वल्स टू AB ये मेरे कॉमन सेंस से मिला मुझे, क्योंकि दोनों में AB पार्ट तो फुल्ली कॉमन है। A से लेके B तक का जो भी लेंथ होगा वो उस ट्राइंगल में उस ट्राइंगल में सेम रहेगा, क्योंकि AB सेम नाम यूज हो रहा है ना। या आप अगर इस फोटो में देखो तो AB तो ओवरलैप कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, कॉमन ही है वो दोनों ट्राइंगल में। तो AB का लेंथ भी आपस में क्या रहेगा? सेम। और जब आप पूरा मार्क कर लोगे तो यू कैन क्लियरली सी कि साइड एंगल साइड इसके अंदर में क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। क्लियर मेरे ख्याल? लिखो गिवन, लिखो गिवन ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral with ABCD is a quadrilateral with AD is equals to BC, with AD is equals to BC. ABCD is a quadrilateral with AD is equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA and angle DAB is equals to angle CBA and angle DAB is equals to angle CBA. ठीक है, आगे लिखूं टू प्रूफ में ये तीनों पार्ट मेंशन कर दो। फर्स्ट, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। सेकेंड, BD is equals to AC
एंड थर्ड एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। चलो आगे चल रहे हैं यहां से। नेक्स्ट लिखो प्रूफ। प्रूफ में फर्स्ट पार्ट में लिखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, in triangle ABD and triangle BAC we have, in triangle ABD and triangle BAC we have, पहले लिखो आप AD is equals to BC, AD is equals to BC, इसका रीजन देना गिवन। नेक्स्ट लिखो एंगल DAB, एंगल DAB is equals to angle CBA, angle DAB is equals to angle CBA, इसका रीजन देना फिर से गिवन। और थर्ड लिखो AB is equals to AB, AB is equals to AB, इसका रीजन देना कॉमन। ठीक है, नीचे लिखो therefore by SAS triangle ABD, triangle ABD congruent triangle BAC, triangle ABD congruent triangle BAC। ठीक है, सेकेंड पार्ट में लिखो बाय, अब यहां देखो एक बार, अगर सपोज करो कि ये दोनों ट्राइंगल सच्ची में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका BD सेकेंड और थर्ड पोजीशन है और इसका AC सेकेंड और थर्ड पोजीशन है, तो बाई CPCT BD और AC को क्या होना चाहिए, इक्वल, तो उसी से हो जाएगा। लिखो बाई CPCT BD इज इक्वल्स टू AC, बाई CPCT BD इज इक्वल्स टू AC। एंड थर्ड पार्ट के लिए भी लिखो बाई CPCT एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। थर्ड पार्ट के लिए बाई CPCT एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। क्लियर मेरे ख्याल में। एक काम आप लोग करना कि किसी एक जगह पे सोल्यूशन के साइड में ये वाला बना के रख लो, तो घर में सोचने में आसानी हो आप लोग को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, पढ़ो इसको। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है ना, सी फिगर बोल रहा है, थोड़ा मैं रियलाइज कराता हूं। देखो यहाँ पर दो परपेंडिकुलर है, एक का नाम AD है और एक का नाम BC है, और ये किसी एक गिवन लाइन सेगमेंट AB पे परपेंडिकुलर है दोनों का दोनों, मतलब AB पे ही आपने AD परपेंडिकुलर बनाया है एक, और एक आपने क्या परपेंडिकुलर बनाया है, BC। और क्वेश्चन में डायरेक्टली ही बोल रहा है कि दे आर इक्वल परपेंडिकुलर। इक्वल परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि AD का लेंथ और BC का लेंथ आपस में क्या रहा होगा, इक्वल। ये पहले से हमको बताया। आगे हमको प्रूव करना है कि शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD बाइसेक्ट्स AB मतलब देखना ध्यान से कि ये आपका CD है, ये AB को एक पॉइंट O पे कट कर रहा है, और जहां कट कर रहा है दैट शुड बी मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट होने का मतलब O के ऊपर का पार्ट और O के नीचे का पार्ट आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब बेसिकली हमको ये प्रूव करना है कि OB इज इक्वल्स टू OA। ठीक है, और इस क्वेश्चन में वापस यू कैन ऑब्जर्व कि इसमें ट्राइंगल का नाम आपको पहले से दिया हुआ नहीं। तो जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल का नाम नहीं दिया हुआ रहेगा वहां आपको थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है कि कैसे सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन का ब्लूप्रिंट मैं आपको समझा देता हूँ, वेरी सिंपल। ठीक है, आइडिया ये होगा कि जो टास्क आपको कंप्लीट करना है, जैसे यहाँ पर आपको OB इज इक्वल्स टू OA कंप्लीट करना है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के दो ट्राइंगल चुनो, उसमें से एक में OB आना चाहिए और एक में OA आना चाहिए, और आपका चोजन ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए जिसको आप थोड़ी देर के बाद में कुछ आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करके कॉन्ग्रुएंट कर सको। ठीक है, तो पहले वैसा दो ट्राइंगल चुनो और फिर उस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का ट्राई करो। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो लास्ट में CPCT से आप क्लेम कर पाओगे कि OB इज इक्वल्स टू OA, और वहां से आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में कैन यू टेल मी कि नेम ऑफ टू ट्राइंगल्स, इसमें से एक में OB आ रहा होगा और एक में OA आ रहा होगा। मेरे ख्याल में एक अपन OBC ले सकते हैं और दूसरा क्या ले सकते हैं, OAD ले सकते हैं। ठीक है ना, तो लिखो, फिर हाँ आर्ग्यूमेंट्स पे बात कर लेंगे। लिखो आगे आप लोग, लिखो गिवन। गिवन में लिखो AD एंड BC, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू AB। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू AB। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर लिखो टू प्रूफ
CD bisects AB, CD bisects AB, that is हम थोड़ा सा और प्रिसाइज वे में इसको बोलेंगे कि CD bisects AB का मीनिंग क्या होगा, OB is equals to OA, वो चीज में मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। CD bisects AB, that is OB is equals to OA, ठीक है। फिर लिखो प्रूफ में लिखो इन ट्राइंगल OBC and triangle OAD, in triangle OBC and triangle OAD we have, ठीक है। 2 मिनट एक बार पहले बोर्ड की तरफ देखो और फिर एक और बहुत सेंसिटिव बहुत क्रूशियल बात है, उसमें हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं ट्राइंगल ऑब्जर्व करा दूं कि कौन सा है। आप यहाँ देख सकते हैं एक ट्राइंगल आपका ये वाला है और एक ट्राइंगल आपका ये वाला। पहले तो चलो डिस्कशन करते हैं कि एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं इनके बीच में। करो ट्राई एक करके, क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं इनके बीच में। कुछ ऐसा एलिमेंट्स आपको बताना जो इक्वल हो। मेरे ख्याल में पहला अपन कह सकते हैं कि चलो ठीक है, BC का लेंथ और ED का लेंथ क्या होगा, इक्वल, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। दूसरा हम कह सकते हैं कि एंगल B का वैल्यू और एंगल A का वैल्यू भी होगा इक्वल, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है बोल के 90 डिग्री होगा। और तीसरा हम कह सकते हैं शायद कि एंगल DOA इज इक्वल्स टू एंगल BOC। इसका रीजन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब अगर सच्ची में इतना सारा रीजन हम दे दिए तो आपको लगता है कि कोई ना कोई रूल तो अप्लाई हो ही गया होगा। अब देखो यहाँ पे कि AD इज इक्वल्स टू BC बोला हमने फर्स्ट, सेकेंड हमने बोला कि एंगल A और एंगल B इक्वल, और थर्ड हमने बोला कि एंगल O और एंगल O इक्वल। अब कौन सा रूल आपको समझ में आ रहा है कि अप्लाई हो जाएगा। दो एंगल है आपके पास और एक आपके पास में साइड है, तो एंगल साइड से आपका ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। दो एंगल है आपके पास में एक ही ट्राइंगल में और तीसरा आपके पास में साइड है। ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, रीजन बिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, रीजन बिंग 90 डिग्री। ये वाला साइड इक्वल्स टू ये वाला साइड, रीजन बिंग गिवन। तो इन तीनों रीजन को अगर हम प्रेजेंट करें तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, एंगल साइड का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। और एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। और वहां से बाय सिंप्लिसिटी हम क्या बोल पाएंगे बताओ, OB इज इक्वल्स टू OA, और वहां से हो गया हमारा प्रूफ कंप्लीट, ठीक है। लिखना हो गया, मतलब ट्राइंगल के नाम तक। आगे लिखूं हियर, पहले लिखो आप, पहले कौन सा ट्राइंगल का नाम लिया, OBC, ठीक। तो आप बोलो BC इज इक्वल्स टू AD। फिर नेक्स्ट आप बोलो कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। या नहीं, रुको, गलत कह रहा हूं। आपको ऐसे लिखना चाहिए कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। इसका रीजन हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट वाले का रीजन हो जाएगा मेरे ख्याल में गिवन, ठीक है। और फिर थर्ड आप क्या बोलोगे, एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल DOA। इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। एक बार पेन छोड़ के ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो। 2-4 लिटरेचर लिखने का रूल है, वो रूल आप पहले ध्यान से समझ लो यहाँ पे, ठीक है। और आगे के क्वेश्चंस में उसको फॉलो करना। हमने ट्राइंगल का नाम क्या क्या लिया था बताओ, इन ट्राइंगल BOC OBC बोला था क्या, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल क्या, OAD। अब ध्यान से इस चीज को समझना। सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि जिस ट्राइंगल का नाम लेफ्ट में लिखा है उसके एलिमेंट्स को आपको लेफ्ट में ही मेंशन करना है, और जिसका नाम राइट में लिखा हुआ है उसके एलिमेंट्स को आपको राइट में ही मेंशन करना है। जैसे ये जो एंगल B है वो ऑब्वियसली ट्राइंगल OBC का पार्ट है, और ये जो एंगल A है वो ट्राइंगल OAD का पार्ट है। तो मैं लिखने को एंगल A इक्वल्स टू एंगल B भी लिख सकता था, लेकिन वो टेक्निकली रॉन्ग हो। मैं बात समझ, ट्राइंगल का नाम लेते समय आपने जिसको लेफ्ट में लिखा है उसका सारा एलिमेंट आप लेफ्ट में लिखोगे, और जिस ट्राइंगल का नाम राइट में लिखा हुआ है उसका सारा एलिमेंट आप राइट में लिखो। ये हो गया पहला चीज जो आपको हमेशा याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो कि अगर क्वेश्चन के अंदर में पहले से ही आपको ट्राइंगल का नाम बताया हुआ है तो उन क्वेश्चंस में लास्ट में कॉन्ग्रुएंसी डिक्लेयर करते समय आपको ज्यादा सोचने विचारने का जरूरत नहीं। आपको जो मर्जी आता है, मतलब मर्जी तो क्या आता है, जो दिया वो वही लिखोगे, आया बात समझ। लेकिन अगर ट्राइंगल का नाम आपने खुद से चूज करा है ना, जैसे इसके अंदर में क्वेश्चन में तो नहीं बोला हुआ था कि आपको ट्राइंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAD, ऐसा प्रूव करके बताओ। ये तो आपने खुद ही अपने हिसाब से ले लिया ना। तो जब कभी भी ये नाम आपने अपने हिसाब से लिया है, उस टाइम पर सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के पहले आपको बहुत केयरफुल रहना है
और कैसे उसको लिखना है ये चीज मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, इसको हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली, मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऊपर ओबीसी ओएडी लिखा है, इसको सीधा कॉन्ग्रुएंट मत बना दें, ठीक है। इसमें लिखने का तरीका क्या होता है कि आप एक एक करके अपने आर्ग्यूमेंट्स को देखो कि आपने आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा है। आर्ग्यूमेंट में आप दो ही चीज लिख सकते हैं, या तो आप किसी साइड का पेयर मेंशन करोगे और या फिर आप किसी एंगल को मेंशन करोगे। अगर आपने साइड के पेयर को मेंशन किया है ना, तो नाम लिखते समय आपको क्या करना है, देखो जैसे यहाँ पे आपने कौन सा साइड का नाम लिया बताओ, बीसी का। आप आराम से आ जाओ अपने ट्राइंगल पे और ट्राइंगल पे आके देखो कि आपका बीसी किधर है, ये रहा आपका बीसी। नाम लिखते समय आप बीसी को यूज नहीं करो, आप देखोगे कि इस ट्राइंगल के अंदर में बीसी के ऑपोजिट में कौन सा वर्टेक्स, उस ट्राइंगल ओ, तो आप यहां पर लिखोगे नाम में देखना कि ट्राइंगल, एक सेकेंड, ट्राइंगल ओ बीसी किससे इक्वल है, एडी से। तो आप देखो कि दूसरे ट्राइंगल में एडी के ऑपोजिट कौन सा साइड है, मतलब कौन सा वर्टेक्स, एडी साइड के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स, वापस से ओ, तो आपको यहां पर भी मेंशन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखो कि यहां पर आपने साइड यूज किया है कि एंगल यूज किया, एंगल यूज किया, तो एंगल के टाइम पर इतना माथापच्ची नहीं करना होता है, एंगल का जो वर्टेक्स आप उसी वर्टेक्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में बी, बी का पार्टनर कौन है वहां पे ए, तो इसमें आप भर दो ए, ठीक है। दो लेटर को प्रॉपर्ली भरने के बाद में थर्ड लेटर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, इसमें तीन ही लेटर अवेलेबल था, ओबीसी, आया बात समझ। तो ओ और बी तो आ गया आपने अपनी प्रॉपर जगह पे, थर्ड कौन आएगा सी, पर इसमें भी तीन ही लेटर था, ओ ए और डी, तो ओ और ए अगर अपने प्रॉपर जगह पे है तो थर्ड कौन हो सकता है, डी, आप बिठा दो और ऐसे आपको कॉन्ग्रुएंट मेंशन करना, ठीक है। अब बोलोगे इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो ये तो कोइंसिडेंस वाला बात हो गया कि हमने जो नाम ऊपर चूज किया था वही नाम नीचे भी अपीयर हो गया, ठीक है। कोई स्टूडेंट ऐसा भी तो हो सकता था कि शुरू में ओबीसी के जगह वो बोलता कि सर हमको ओसीबी लेना है, और ओएडी के जगह वो हमको बोलता कि डीओए लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी तो ये वाला और ये वाला ट्राइंगल ही इंडिकेट होता ना। मान लो किसी स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर हमको लेना है ओसीबी और दूसरे ट्राइंगल का नाम उसने लिया एओडी, तो इस चीज से भी मुझे लगता है कि ट्राइंगल तो सेम ही इंडिकेट हो रहा है कि ये वाला ट्राइंगल है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी तो उस ऑर्डर में नहीं आ रहा है हमारे पास, आया बात समझ। तो जब कभी भी आप नाम खुद से चूज करो तो बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द फाइनल कॉन्ग्रुएंसी रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि यदि ये वाला चीज गलत हुआ तो जो उस दिन हमने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, वो चीज आपका गलत हो जाएगा और बाकी आपका प्रूफ जो सबका सब अटक जाएगा, क्लियर है। तो इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो कि क्वेश्चन के अंदर अगर ट्राइंगल का नाम मिसिंग है तो आपके पास में एक टारगेट होगा, जैसे यहाँ पर टारगेट क्या है आपका, OB इज इक्वल्स टू OA कर, आप अपने टारगेट के हिसाब से खुद से ट्राइंगल चूज करो। ट्राइंगल चूज करते समय आप नाम कैसे भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से तो आप कोई सीपीसीटी डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो यहाँ पर नाम किसी भी ऑर्डर में लिखो सब कुछ चलेगा। लेकिन एक बार जब ट्राइंगल ढंग से चूज कर लिया, उसके बाद में जब आर्ग्यूमेंट्स दे दिया, आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद में जब लास्ट में कॉन्ग्रुएंसी डिक्लेयर करोगे ना, तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल रहना। यहाँ केयरफुल रहने का तरीका ये है कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स आपने दिया है आप उसी को ध्यान से देखो। अगर आपने आर्ग्यूमेंट में साइड यूज किया है तो नाम लिखते समय उस साइड के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स यूज करना है, इधर भी और इधर भी। बीसी के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स यहाँ यूज करोगे और एडी के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स आप यहाँ यूज करो। और यदि आर्ग्यूमेंट में आपने एंगल यूज किया है तो जो भी वर्टेक्स का नाम से वो एंगल है उसी वर्टेक्स को आप प्रॉपर प्लेसमेंट पे मेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं। दो लेटर को प्रॉपर्ली प्लेस करने के अंदर थर्ड लेटर आप लास्ट में चिपका सकते हो और इससे जो आप कॉन्ग्रुएंसी डिक्लेयर करोगे ना, वो एक्चुअल मायने में करेक्ट कॉन्ग्रुएंसी हो और यहाँ से आपको जो भी रिजल्ट चाहिए वो आपको सीपीसीटी से हमेशा मिलता हुआ ही दिखाई देगा। लेकिन यदि ये वाला नाम आपने ऐसी तुक्का के तहत मतलब कुछ भी लिख दिए, ठीक है, तो हो सकता है कि कभी कभी आपका आंसर मैच करेगा और कभी कभी आपका आंसर मैच नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे हमारा फाइनल टारगेट क्या था बताऊं, OB इज इक्वल्स टू OA करना। आप देखो कि हमारे कॉन्ग्रुएंसी में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, OB OA, तो बाई सीपीसीटी अगले स्टेप में लिख देंगे OB इज इक्वल्स टू OA। लेकिन यदि ये रैंडमली ऐसे उल्टा पुल्टा लिखा हुआ रहता तो हो सकता है कि OB इक्वल्स टू OA नहीं आ रहा होता, हमारे नाम के हिसाब से OB इक्वल्स टू पता नहीं OD आ रहा होता, ये AO आ रहा होता, कुछ उल्टा पुल्टा आ रहा होता। आया लॉजिक समझ। तो इस चीज को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना है उन क्वेश्चंस में जिनमें ट्राइंगल का नाम पहले से दिया हुआ ना रहे आप, ठीक है मेरे ख्याल। लिखो आगे, लास्ट क्या लिखा है ये बताओ, लिखो आगे लिखो। देयरफॉर बाय रूल कौन सा यूज हो रहा है इसमें, AAS, बाय AAS ट्राइंगल OBC, ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OAD, ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OAD, नीचे लिखो देयरफॉर बाय CPCT
देयरफॉर बाय CPCT OB is equals to OB is equals to OA. OB is equals to OA. Hence CD bisects. Hence CD bisects AB. Hence CD bisects AB. क्लियर मेरे ख्याल में? अगला क्वेश्चन देखो एक बार, पढ़ लो पहले फिर बात करते हैं इसमें। देखो यहां पे इसमें बोला हुआ हम लोग को कि L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। ये बेसिकली ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं देखो कि एक लाइन L है, एक लाइन M है जो आपस में पैरेलल है क्वेश्चन के हिसाब से, और दो और पैरेलल लाइन है P और Q जो उनको क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों पिंक वाला भी पैरेलल है और दोनों ऑरेंज वाला भी पैरेलल था, ठीक है। उसके आगे हम लोग को बोला जा रहा है कि शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDE। तो पहले आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर लो कि ABC किधर है, CDA किधर। ABC मेरे ख्याल में ये रहा, और CDA का यदि हम बात करें तो CDA मेरे ख्याल में ये रहा। इस पिंक और ग्रीन वाले ट्राइंगल को आपको जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर, ठीक है मेरे ख्याल में। इसको थोड़ा सा इस पेज पे देख ले, ये आपका फिगर है। क्वेश्चन के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो हमको L लाइन बताया हुआ कि M लाइन से क्या होगा, पैरेलल, और हमको P लाइन यानी कि ये वाला इसका बताया हुआ है कि ये Q लाइन से क्या होगा, पैरेलल, ठीक है ना। और बीच में आपके पास में एक AC लाइन है यहाँ पर ऐसे ही, और आपको टू बी ऑनेस्ट ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, ठीक है। और इस बार ज्यादा हमको मेहनत नहीं करना, रीजन बिंग के ट्राइंगल का नाम पहले से क्वेश्चन में मेंशन किया, तो हमको मैक्स टू मैक्स बस क्या है कि एलिमेंट्स बताना है कि इनके बीच में क्या क्या इक्वल है, जिसके बेसिस पर कोई ना कोई रूल अप्लाई हो जाएगा और अकॉर्डिंगली फिर हम कह देंगे दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है मेरे ख्याल में। यहाँ तक एक बार पहले आप लोग कोशिश करके देखो कि क्या क्या एलिमेंट आपके हिसाब से इक्वल हो सकता है। ये दो सेम ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे रेप्लिकेट कर लिया ताकि अपन यहाँ पे मार्क वर्क कर सके, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट क्या हो सकता है बताओ, मेरे ख्याल में AC इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि दोनों में कॉमन AC इसमें भी है और पूरा का पूरा AC उसमें भी। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है बताओ, AB इज इक्वल्स टू DC, नहीं। वैसे तो देखो कुछ दिनों के बाद में हम एक चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम का क्या मीनिंग होता है, और वहां से फिर हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है ये वाला पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए आप उसको यूज नहीं करो तो बेहतर, ठीक है, क्योंकि अभी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है। अभी कुछ और सोचो, और क्या हो सकता है। मैं उसी के लिए मना कर रहा हूँ, मतलब अगर AD इक्वल्स टू BC हम कह सकते हैं तो फिर तो दूसरा वाला भी कह ही सकते हैं ना, समझे आप बात। AD इज इक्वल्स टू BC ये पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से, और दूसरा हो सकता है AB इक्वल्स टू CD, ये भी पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से हो जाएगा। नहीं, पैरेललोग्राम ये हो जाएगा, रीजन बिंग के दोनों अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है, और वो वाला यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि अभी उसको मत यूज करो, अभी कुछ और सोचो आप, अगर दिमाग में आता है तो। चलो मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, आप इसको देखना, समझने का ट्राई करना, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट ट्राइंगल के बाहर ही चला जाएगा यार। मैं कुछ कह रहा हूं, देखो एक बार थोड़ा सा सोचना आप लोग, इसको रोकने देखो यहाँ ये लाइन और ये लाइन का पैरेलल होना आपको पहले से दिया हुआ, ठीक है। और ये जो AC है, डू यू फील कि ये आपके लिए ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ का ये वाला एंगल और यहाँ का ये वाला एंगल डू यू फील कि ऑल्टरनेट एंगल की वजह से इक्वल होना चाहिए। आया बात समझ। अब ये एंगल कौन सा एंगल है, गेस करो। ये मेरे ख्याल में इस ट्राइंगल का एंगल A है, एंगल DAC। आया बात समझ। और ये एंगल कौन सा एंगल है सोचो, ये मेरे ख्याल में ACB, ये वाला एंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल में अगला एलिमेंट जो हम क्लेम करेंगे वो हो जाएगा आपके, एक सेकंड रुकना, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल। रीजन क्या होगा बताओ, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड सेम इसी टाइप का आर्ग्यूमेंट हम ऐसे भी दे सकते हैं, देखो कि फिर से यही वाला लाइन और यही वाला लाइन को आप पैरेलल मानो, इसको ट्रांसवर्सल मानो, और ट्रांसवर्सल मान के आप इस बार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल क्लेम करो। या नहीं, मैं शायद गलत बोल रहा था थोड़ा सा, एक सेकंड रुको मैं ठीक कर लेता हूँ। इस बार हम इसको पैरेलल नहीं कहते, आप इसके और इसके ऊपर अटैक करें। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। आप इस एंगल और इस एंगल को क्या कर सकते हो, फिर से ऑल्टरनेट एंगल्स। आया बात समझ। तो उस लॉजिक से आपको और एक पेयर ऑफ एंगल जो है वो इक्वल मिल जाएगा। कौन सा, ये वाला और ये वाला। ये लोग भी अपने आप में कैसा एंगल्स होगा बताओ,
ऑल्टरनेट एंगल्स। और जिन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना था, अब आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को देखो कि आपको लगता है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से कोई एक रूल फॉलो हो रहा है यहाँ, एंगल साइड एंगल, और एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर मेरे ख्याल। एक बार फिर से हेल्प करता हूँ, थोड़ा सा देखना ध्यान से सब लोग और समझने का ट्राई कर। AC इक्वल्स टू AC तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन ही हो जाएगा, तो उसके लिए इतना कोई टेंशन वाला बात नहीं। एक बार आपको अटैक करना है, देखना ये लाइन पैरेलल और ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो अकॉर्डिंगली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, जिसको हमने मार्क किया है यहाँ पर, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट। ठीक, सेकेंड वाला जो आर्ग्यूमेंट है आपका, वो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और वापस से ये लाइन आपके लिए क्या है, ट्रांसवर्सल, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। ठीक है, और इसको हमने यहाँ रियलाइज किया है ऐसे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल एक दूसरे के साथ। और अल्टीमेटली यू विल फाइंड कि ये तीनों आर्ग्यूमेंट देने के बाद में दोनों ट्राइंगल में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, एंगल साइड एंगल, और उसकी वजह से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। और हमको शायद एक्स्ट्रा तो कुछ प्रूफ नहीं करना था यहाँ पर, बस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ही करना था। ठीक है, लिखो गिवन in triangle ABC and triangle CDA and triangle CDA, अच्छा नहीं क्या बोल, रुको काट दो, थोड़ा गलत बोल दिया, मैं प्रूफ बोलने लग गया आप लोग को। गिवन में लिखो L and M are two parallel lines, L and M are two parallel lines intersected by pair of parallel lines P and Q. L and M are two parallel lines intersected by pair of parallel lines P and Q. फिर लिखो टू प्रूफ ट्राइंगल ABC congruent triangle CDA. To prove triangle ABC congruent triangle CDA. फिर लिखो प्रूफ में लिखो इन ट्राइंगल ABC and triangle CDA we have, पहला लिखना AC is equals to AC, इसका रीजन देना आप कॉमन, AC is equals to AC, रीजन विल बी कॉमन। सेकेंड लिखो, हाँ रिपीट, इन ट्राइंगल ABC and triangle CDA we have AC is equals to AC, इसका रीजन होगा कॉमन। नेक्स्ट लिखो एंगल ABC का नाम पहले लिया है, तो एंगल BAC यहां बोर्ड से देख लो, मैं लिख भी देता हूं, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ACD, रीजन देना ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल CAD, इसका भी रीजन होगा ऑल्टरनेट एंगल्स। पहले आपने लिख रखा है AC इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, इसके नीचे लिखो देयरफॉर बाय ASA, देयरफॉर बाय ASA triangle ABC congruent triangle CDA, by ASA triangle ABC congruent triangle CDA। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसको, अब पढ़ो थोड़ा सा, सोचो एक बार क्या हो सकता है। चलो देखो एक बार, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसका क्या मतलब है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये कंप्लीट एंगल A है
और ये लाइन जो एल है वो अगर उसको बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन्स कि इस लाइन के ऊपर का पार्ट और इस लाइन के नीचे का पार्ट ये दोनों क्या रहेगा, इक्वल। ऐसा हम लोग को दिया हुआ है पहले से। उसके बाद बोला हुआ है कि B इज एनी पॉइंट ऑन L, ठीक है, L लाइन पे B एक पॉइंट है आपके लिए, एंड BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B ऑन द आर्म्स ऑफ E। इसका क्या मतलब है, देखो कि ये एंगल A है, इसका एक आर्म ये रहा, एक आर्म ये रहा, ठीक है ना, और B पॉइंट से आपने क्या किया है कि दोनों आर्म पे एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, यानी कि ये जो लाइन आपने बनाया है वो इससे 90 डिग्री पे होगा, और ये जो लाइन आपने बनाया है वो इससे कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। ऐसा आपको बताया हुआ है। आगे आपको बोला हुआ है कि शो दैट, पहला टास्क है आपका कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB। देख लेते हैं एक बार, APB ये वाला और AQB यानी कि ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल को हमको क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। पहला टास्क ये, और दूसरा टास्क है कि BP इज इक्वल्स टू BQ, तो BP BQ दिख ही रहा है कि CPCT से हो जाएगा। तो सेकंड वाले भी इतना माथापोड़ी नहीं करेंगे, मेन टास्क तो हमारा फर्स्ट वाला ही। फर्स्ट वाले के लिए देखो मैं फिर से थोड़ा सा स्प्लिटेड एक डायग्राम ले लेता हूँ आप लोगों के हेल्प के लिए। अभी आपके पास में क्या क्या एलिमेंट पहले से अवेलेबल था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो मुझे एक बार रिमाइंड करा दो। मेरे ख्याल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल था, राइट? क्यों? क्योंकि L लाइन जो है वो कंप्लीट एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर। दूसरा आर्ग्यूमेंट था हमारा कि B से हमने ये जो लाइन ड्रॉ किया वो कितने डिग्री पे ड्रॉ किया, 90 डिग्री पे, तो ये वाला एंगल क्या हो जाना चाहिए, 90, और सिमिलरली ये एंगल भी कितना हो जाना चाहिए, 90। ये समझ में आ रहा है, क्लियर मेरे ख्याल में? अब आप सोचो कि इन दोनों ट्राइंगल जिसको आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, क्या क्या एलिमेंट्स आपके पास में पहले से अवेलेबल है वो मार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा बताओ तो। पहला तो हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू AB, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, सेम टू सेम, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं मेरे ख्याल में कि BAQ इज इक्वल्स टू BAP, तो BAQ एंगल और BAP एंगल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि उसके हिसाब से ये दोनों क्या होना चाहिए, बताओ, इक्वल। और थर्ड क्या हो सकता है, देखो कि इसका एंगल Q वो भी 90 डिग्री है और इसका एंगल P वो भी कितना है, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री और साथ साथ ये वाला एंगल भी क्या हो जाना चाहिए, 90 डिग्री। अब आप उन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो और सोचो कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कौन सा रूल आपको लग रहा है कि लग गया है इसमें, एंगल एंगल साइड चलेगा मेरे ख्याल। और ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी का है कि इजी कैटेगरी का? ये इजी कैटेगरी है बिकॉज ट्राइंगल का नाम हमको पहले से दिया हुआ है, तो उसमें हमको ज्यादा माथापोड़ी नहीं कर, ठीक है मेरे ख्याल। लिखिए, पहले लिखिए गिवन, गिवन में लिखिए L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। फिर लिखूं BP, बोर्ड से देख लो, BP परपेंडिकुलर AP एंड BQ परपेंडिकुलर AQ, BP परपेंडिकुलर AP एंड BQ परपेंडिकुलर AQ, ठीक है। नेक्स्ट लिखूं टू प्रूफ नंबर 1, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB। नंबर 1, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB। नंबर 2, BP इज इक्वल्स टू BQ, BP इज इक्वल्स टू BQ। अच्छा, एग्जाम वगैरह में इसके जगह हो सकता है कि ये वाला स्टेटमेंट भी आपको दिया हुआ रहे कि B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। इक्वी डिस्टेंट है क्या मतलब है, देखो अगर आप सच में ये शो कर देते हो ना कि BP और BQ का लेंथ इक्वल है, तो BP बेसिकली क्या है, वो है B पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ये वाला लाइन, ठीक है ना, और BQ क्या है, BQ है B पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ये वाला लाइन। तो इस चीज को आप BP इज इक्वल्स टू BQ ना बोल के थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली ऐसे भी बोल सकते हो कि B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ E, ठीक है। तो इसका भी अल्टीमेटली जो रियलिस्टिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो BP इज इक्वल्स टू BQ ही रहना चाहिए। तो चाहे ये वाला बोले चाहे ये वाला बोले, प्रूफ तो आपको यही वाला कर, ठीक है। लिखो प्रूफ में लिखो इन ट्राइंगल APB and triangle AQB, in triangle APB and triangle AQB we have लिखना सबसे पहले AB is equals to AB,
ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, रीजन देना कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट लिखूं एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ए बी। इसका रीजन देना गिवन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ठीक है, गिवन। नेक्स्ट लिखूं एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, इसका रीजन देना 90 डिग्री, ठीक है। इसके नीचे लिखो देयरफॉर बाय AAS, बाय AAS ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB। नीचे लिखना पार्ट 2 के लिए बाय CPCT, बाय CPCT BP इज इक्वल्स टू BQ, बाय CPCT BP इज इक्वल्स टू BQ, ठीक है। चलो ये वाला कंप्लीट, आज यहीं रुक जाएंगे।